अगर आपकी कचौरियाँ फ्राई करने के दौरान बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं तो आप इस तरीके से क्रिस्पी लच्छेदार कचौरियाँ बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगी। लच्छेदार पराठे तो आपने काफ़ी सारे खाए होंगे, लच्छेदार कचौरियाँ बना के खाएं, आपको ये भी बहुत पसंद आएंगी। इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए एक पैन को हाई फ्लेम पर रखा हुआ है, इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून तेल। एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल के हाई फ्लेम पर नरम कर लेते हैं। प्याज थोड़ा सा नरम हो चुका है, 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल देंगे। कुछ सब्जियां भी डाल देते हैं, 1 कप बंद गोभी, आधा कप गाजरें और 3 कलर की शिमला मिर्च। सब्जियों को भी हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए। सब्जियां भी थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं, इस टाइम पे इसमें ऐड कर देते हैं 2 कप उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन, स्पाइस के लिए 2 अदद हरी मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। मज़ीद इस फिलिंग को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेते हैं ताकि चिकन और सब्जियों के अंदर सारे फ्लेवर्स चले जाएं। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिलिंग को उठा के साइड पे रख देते हैं ताकि ये मुकम्मल तौर पे ठंडी हो जाए इस्तेमाल करने से पहले। डो तैयार करने के लिए एक बर्तन में डाल दिए 2 कप मैदा, 3.5 टेबलस्पून पिघला हुआ घी, हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। घी को मैदे के अंदर आपने अच्छी तरह से जज़ब कर देना, मिक्स कर देना। इस तरह मुट्ठी बना के चेक कर लें, मुट्ठी बन रही है तो डो अच्छा बनेगा। थोड़ा सा पानी डाल दिए और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक दरमियाना सा डो तैयार कर लेंगे। डो को आपने इस तरह अच्छी तरह से गूंद के तैयार करना है। तकरीबन इसको गूंदने में 3 से 5 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए अच्छा सा हमने डो तैयार कर लिया। इस तरह इसको रफली पेड़े की शेप दे देंगे और ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट दिए हुए। दरमियान से इस तरह इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इस तरह इसके पेड़े बनाना आसान हो जाते हैं। छोटे साइज़ की आपने इस तरह 6 अदद पेड़े तैयार कर लेने हैं, इतने साइज़ के। इससे आपकी 12 कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी, लच्छेदार कचौरियाँ। सारे पेड़े बना के रखती हैं। सफ़स पे मैदा छिड़का हुआ है, पेड़े को फैला के इस तरह सफ़स के ऊपर रख देंगे। मैदा छिड़क के बेलन के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेल लेते हैं, बीच में साइड पलटते रहना है और इसी तरह आपने इसको बारीक बेल देना है। फिर से साइड पलट देंगे और मज़ीद इसको बेल देते हैं। एक बर्तन में मेरे पास 1/3 कप मेल्ट किया हुआ घी है, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद आपने 1 चम्मच के करीब इस रोटी के ऊपर मिक्सचर डाल देना है और हाथ की मदद से इसके ऊपर घी को अच्छी तरह से लगा देंगे। इससे लेयर्स भी अच्छी बनती हैं और खाने के दौरान आपको इसके अंदर पैटीज का भी फ्लेवर आएगा। आधा से 1 इंच के करीब आपने रोटी को इस तरह फोल्ड करते जाना है। रोटी को फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह इसको खींच के थोड़ा सा लंबा कर देना है। इससे पेड़ा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इसमें ज़्यादा लेयर्स भी आएंगी। इस तरह इसको फोल्ड कर देते हैं। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह घुमाते हुए इसको पेड़े की शेप दे देंगे। आप इस तरीके से लच्छेदार पराठे भी बना सकते हैं और दरमियान से इस तरह छुरी के साथ काट के 2 अदद कचौरियाँ भी बना सकते हैं। जब दरमियान से कट कर देंगे तो इसकी सारी लेयर्स सेपरेट हो जाते हैं। अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये जो डो का एक्स्ट्रा हिस्सा है आपने इसको उस जगह पे लगाना है जिस साइड पे लेयर्स कम है, यहाँ पे लगा देते हैं। जब हम इसको बेलेंगे तो इसके दरमियान में फिलिंग कर देंगे तो ये सेफ रहेगी। यहाँ पे लगा देते हैं इसको भी, ये नज़दीक से देख लें। इस तरह इसकी काफ़ी सारी लेयर्स बन जाती हैं। लेयर्स वाला हिस्सा नीचे रख के इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे और इस तरह बेलन के साथ बेल देंगे। यहाँ पे पानी लगा देते हैं और दरमियान में ठंडी की फिलिंग रख देंगे। रोटी को आपने इस तरह हाथ के ऊपर उठा लेना है। जिस तरह हम रोटी के अंदर फिलिंग स्टफ करके इस तरह इसको पेड़े की शेप देते हैं, उसी तरह आपने इस तरह इसको पोटली की जैसे शेप दे देनी है। चाहे तो सारा डो इसी के अंदर रख सकते हैं और एक्स्ट्रा इस तरह इसमें से निकाल भी सकते हैं। और इन किनारों को आपने आपस में अच्छी तरह से प्रेस करके जोड़ देने और थोड़ा सा इस तरह इसको फैला देंगे। ये देखें, इस तरह हमने कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। बाकी बचे हुए घी के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून आपने तेल डाल के इस तरह कचौरियों को अच्छी तरह से डिप कर लेने। अगर आपने इनको ओवन के अंदर बेक करना है तो तब आपने इसी तरह कर लेने, नहीं तो आप इनको फ्राई कर सकते हैं हल्की आंच पे। मैं इसको ओवन के अंदर बनाने जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरह आप बना सकते हैं। इस तरह ऑयली भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लच्छेदार कचौरियाँ बनेंगी। थोड़े से इनके ऊपर मैंने मल्टीग्रेन सीड्स लगा दिए। अगर आपको पसंद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो स्किप करते हैं। अब इनको बेक कर लेते हैं प्रीहीटेड ओवन के अंदर 150 सेल्सियस पे रख के 15 से 20 मिनट के लिए। ये कचौरियाँ अच्छी तरह से बेक हो चुकी हैं। अभी आपको कचौरी नज़दीक से दिखा देते हैं। ये देखें, इस तरह ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं और आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये ऑयली भी नहीं होती। इस तरह आप एक ही टाइम पे काफ़ी सारी कचौरियाँ बेक कर सकते हैं और गर्मा गर्म सर्व भी कर सकते हैं। अगर आप कचौरियाँ फ्राई करते हैं तो उनको फ्राई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और आप इस तरीके से अगर बनाते हैं तो थोड़ी देर के अंदर कम मेहनत में आपकी कचौरियाँ बहुत अच्छी बनेगी। ये एक और कचौरी तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं और जब आप इसको खाएंगे तो आपको इसके अंदर चिकन पैटीज़ का भी फ्लेवर आएगा। आप इस तरीके से चिकन कचौरियाँ बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।